प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम टू ऑल ऑफ यू। खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र मुबारक नाम में आप सभी को सलाम और नमस्कार। हम धन्यवाद करते हैं उस जिंदा खुदा का जिसने हमें अवसर दिया है, मौका दिया है, ये चांस दिया है कि हम इस वीडियो के माध्यम से, इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रभु की महिमा का वचनों का प्रचार करने पा रहे हैं। और आज के दिन खुदावंद ने हमें मुमकिन किया है कि एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ूं और इस गुड न्यूज़ को, इस शुभ समाचार को आपके साथ शेयर करूं। आप मेरे साथ अगर निकालेंगे लूका 4 बाब उसकी पहली आयत, और आज का मेरा मजमून है लिव इनटू द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। परमेश्वर की पवित्र आत्मा में जीवन जिए। जी हाँ, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। कहां से लौटा? यरदन से। अब मैं 2 बातें आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला पॉइंट है मेरा पवित्र आत्मा और दूसरा है यरदन। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, जो यरदन है, जब भी बाइबल में यरदन का या जॉर्डन का जिक्र आता है गाइस, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अजीजों, तो वो निचले स्थानों को दर्शाती है, यानी कि नीचे की ओर, टू गो डीप। क्योंकि जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो वो यरदन की नदी के किनारे उन्होंने बपतिस्मा लिया और उनको बपतिस्मा दिया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने। फिर यहाँ पे वचन कह रहा है कि जैसे यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, वो जैसे ही निकले और क्या होता है जी, फिर से एक बार पढ़ दें। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। किसके सिखाने से? आत्मा के सिखाने से। जी हाँ, आज अजीजों मैं आपको यही बताना चाहता हूं, क्योंकि वचन हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर यरदन से निकल के आए हैं, वो आत्मा के सिखाने से अपना जीवन व्यापन करते हैं और उस आत्मा ही के अनुसार चलते हैं। क्योंकि यीशु मसीह की यही शिक्षा भी थी अजीजों कि हम उस परमेश्वर की होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा के गाइडेंस में अपनी लाइफ को जिए। और यही आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा के गाइडेंस में अगर आप जीवन जीते हैं, तो जो परीक्षाएं आप सामना कर रहे हैं या जिन विपरीत परिस्थितियों का आप इस वक्त सामना कर रहे हैं, जिन बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, तभी उनके ऊपर फतेहमंद होने पाएंगे, तभी उनसे निजात पाने पाएंगे और तभी उस सफलता को, उस ऊंचाइयों को, उस पोटेंशियल को, उस उच्चतम को आप पाने पाएंगे जो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपको इस दुनिया में भेजा, जिसके लिए आप चुने गए। इसीलिए पवित्र आत्मा का ये वचन जो है, होली स्पिरिट की जो गाइडेंस है, उसमें हमें ये सिखाना मांग रहा है कि हम होली स्पिरिट के गाइडेंस में अपने जीवन को जिए। और यहां पर सेम यीशु मसीह वही कर रहे हैं कि वो यरदन से निकल रहे हैं। पहले वो नीचे गए, उन्होंने अपने आप को निचले स्थानों में जाने के लिए रखा, क्योंकि उसके बाप ने जैसे उन्हें आज्ञा दी थी वैसा ही उन्होंने किया। और वो जब यरदन में डुबकी लेकर निकले तो उन्होंने पवित्र आत्मा के गाइडेंस में अपने आप को दे दिया। और आगे अगर हम पढ़ेंगे तो आप पाते हैं कि शैतान ने उनकी 40 दिन 40 रात परीक्षा की और वो निराहार रहे, भूखे रहे, प्यास से रहे। जी हाँ, आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस विल्डरनेस में, इस जंगल की वादियों में चल तो रहे हैं, लेकिन उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। और मेरा यही मजबून है अजीजों कि इन दिनों, अंत के दिनों में, जब पवित्र आत्मा लोगों पर उड़ेला जाए तो वो उसकी अहमियत जाने, उसको रिस्पेक्ट दें, ना कि अपना टाइम पास करें। वचन सुन लिया, वचन पढ़ लिया, संडे को चर्च चले गए, वर्शिप अटेंड कर ली, ना सिर्फ इतना। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो चर्च में हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब आप दुनिया में रहते हैं, आप रोजमर्रा के काम पे जाते हैं, अपने घर में रहते हैं, तो प्रभु की स्तुति करना काफी कठिन हो जाता है। उस विल्डरनेस में, उस जंगल की वादियों में परमेश्वर यीशु मसीह चले जा रहे हैं, किसके सिखाए में? अंडर द गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट। अब मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा यूहन्ना 20 बाब उसकी 22वीं आयत। जी हाँ, आप देखिएगा यीशु मसीह की रूह हमें क्या सिखाना चाहती है। ये कहकर उसने उन पर फूका। उसने, किसने? यीशु मसीह ने अपने चेलों पर फूका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। अजीजों, बाइबल सेज ही breathed on them and said receive the holy spirit। यहां पर यीशु मसीह ने उनके ऊपर फूका। कब फूका? जब वो मुर्दों में से जीवित हो गए,
तीसरे दिन जब वो मुर्दों में से जीवित हो गए वादे के मुताबिक, और इसके बाद जब वो अपने चेलों से मिलते हैं तो उनके ऊपर, उनसे अलविदा कहने से पहले उनके ऊपर होली स्पिरिट को फूंकते हैं। और यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये मस्सा, ये सांस जो है, जो आदि में ही वचन के जरिए अगर हम पढ़ते हैं तो वचन में हम पाते हैं कि आदि में परमेश्वर ने किस तरीके से इस सृष्टि आकाश की रचना की है और आदम के नथनों में सांस को फूंक दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं यही जीवनदायी आत्मा उस वक्त चेलों के ऊपर यीशु मसीह ने फूंकी और उनसे कहा कि इसको ले लो, रिसीव द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, रिसीव द होली स्पिरिट सो दैट यू कैन वॉक इजिली इन द विल्डरनेस। जब तुम जंगल के सफर में चलोगे, विल्डरनेस में चलोगे, तब तुम आसानी से चल सकोगे, क्योंकि यीशु मसीह को पता है बिना पवित्र आत्मा के मसीह जीवन जीना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है अजीजों। आज न जाने कितने मसीह हैं जो रास्ते में धराशायी हो गए, बैकस्लाइड हो गए, वापस चले गए। आज न जाने कितने मसीह हैं जो पड़े हुए हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनका कोई मित्र नहीं है। लेकिन यीशु मसीह जैसी मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने कहा जाके मेरे मित्रों से कहो, जाके चेलों से कहो कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूं। अजीजों, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आज भी आपके साथ है, क्योंकि ही ऑलरेडी ब्रेथ्ड अपॉन अस। उसने ऑलरेडी हमारे ऊपर सांस फूंक दी है, अपनी होली स्पिरिट की सांस को फूंक दिया है। बशर्ते हमें इस चीज को पहचानने की आवश्यकता है, बशर्ते हमें इस पे ईमानदारी से चलने की आवश्यकता है, ताकि हम उस राइचस पाथ को, उस धार्मिकता के पाथ को, उस धार्मिकता के मार्ग को दृढ़ता से थामे रहें और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएं। मैं आपके बीच में कुछ ऐसे लोगों से आपका तारुफ कराना मांगूंगा जो बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में, परमेश्वर के सुसमाचार में पवित्र आत्मा के चलाए अपना जीवन जीते हैं। और उन्होंने इस बात की कसम खाई थी कि चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम पवित्र आत्मा के मार्गों को नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका तारुफ कराना चाहूंगा एलाइजा एंड एलीशा से, यानी कि एलिया और एलीशा से, जो आपको मिलेगा दूसरा राजाओं, 2 किंग 2 चैप्टर 1 वर्स, दूसरा राजाओं 2 बाब उसकी 1 आयत। जी हाँ, सुनिएगा। जब यहोवा एलिया को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। अब यहां पर खुदा ने एलिया को, जो खुदा का एक अच्छा खिदमतगार है, एलिया को इस बात चेता दी कि अब तू स्वर्ग में उठा लिए जाने को है। अब यहां पर अजीजों गौर फराने वाली बात है, जो एलीशा है, जो एलिया का चेला है, उसके साथ साथ बना हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप आगे पढ़ेंगे इस आयत को, इस चैप्टर को और आगे पढ़ेंगे, तो आप पाते हैं कि जो एलिया है उसने कई बार एलीशा को इस बात को चिताया कि मेरा खुदा मुझे उठा लेने पर है, तू वापस चला जा, तू मेरा पीछा मत कर। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले बेतेल वासी भविष्यद्वक्ता, यानी जब वो बेतेल में से होकर जा रहे थे तो भविष्यद्वक्ता जो थे बेतेल के, वो एलीशा के पास आते हैं, उसके कानों में कहते हैं कि आज तेरा गुरु उठा लिए जाने पर है, सुन ले, समझ ले, अब क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है एलीशा ने बोल दिया चुप करो, चुप रहो, तुम हट जाओ। उसने किसी की बात नहीं सुनी, वो आगे बढ़ गया। दूसरी बार जब वो यरीहो के पास आए तो यरीहो वासी उनके करीब आकर और उससे फुसफुसाने लगे, उससे कहने लगे वहां के भविष्यद्वक्ता कि तेरा गुरु तो उठा लिए जाने पर है। एक बार फिर एलिया उससे कह रहा है एलीशा से कि मैं उठा लिए जाने पर हूं, तू वापस चला जा, वापस चला जा। लेकिन वो कहता नहीं है मेरे गुरु, हे मेरे पिता, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। और अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, देखते ही देखते वो यरदन के करीब पहुंच गए, और जैसे ही खुदा का रूह आसमान से आग की नाई रथों का पर सवार खुदा का रूह जैसे ही एलिया को लेने आता है, वो इस बात को देखता रहता अजीजों। और उसने देखते ही देखते वो जो एलिया है वो स्वर्ग में चढ़ा लिया जाता है, और एलीशा जो है वो देखता रहता है, हे मेरे पिता, हे मेरे गुरु, हे मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय मेरे गुरु। और वो उठ जाता है। और मैं बताना चाहता हूं, अंत तक दृढ़ता से एलीशा ने अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ा,
और उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है पता? वो जो चादर जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य थी, जिसके जरिए एलिया था वो कार्य करता था, वो चादर उसके ऊपर उतरती है और वो चादर में सामर्थ आ जाती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं उसका दूना मशा, जो दूना मस्सा जो है उसकी डबल अनॉइंटिंग जो है एलीशा को यानी एलीशा को मिलती है। और ये सब देखकर दंग रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यरदन तक अपने गुरु का साथ नहीं छोड़ता है। उसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गुरु, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, चाहे कुछ विपत्ति आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं तेरे साथ बना रहूंगा, क्योंकि मुझे मस्सा चाहिए, क्योंकि मुझे अनॉइंटिंग चाहिए, क्योंकि मुझे होली स्पिरिट की सांसें चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का रूह चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं अंत तक वो बना रहा और उसने बड़े बड़े काम किए। जितने भविष्यवक्ता बेतेल में या यरीहो वासी उसे मिले, सब देखकर भौचक्के रह गए, आश्चर्यचकित हो गए, सरप्राइज जब उन्होंने देखा कि अरे इसके पास सामर्थ कहां से आई। सामर्थ का देने वाला तो खुदा है, लेकिन वो यरदन में से होकर जाना तो जरूरी था। आप भी यरदन में से होकर अगर जा रहे हैं तो घबराइए मत, इसका एक बड़ा रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहा है, एक बड़ी आशीष, एक बड़ी ब्लेसिंग आपकी वेट कर रही है, जो कि खुदा आपको देना मांगता है। अब मैं एक शख्स और है जिसके बारे में आपके बीच में तारुफ कराना चाहूंगा, जिसका नाम अय्यूब है। अगर अय्यूब में आप देखते हैं अजीजों, तो पाते हैं कि अय्यूब जब परीक्षा में पड़ा, जब शैतान ने उसको परीक्षा में घेर लिया, तब उसके दोस्त, उसकी वाइफ, उसके जानने वाले उसके करीब आते हैं और उसको कोसते हैं, उसको गलत सलत भला बुरा कहते हैं, लेकिन वो अपनी बात पर अटल रहता है। वो सिर्फ एक बात कहता है और कहता है उसने दिया उसने लिया, उसका नाम धन्य है। अजीजों मैं बताना चाहता हूं आपके अच्छे मित्र, आपके बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर जो हैं, वो आपके कठिन समय पर ही मिलते हैं, क्योंकि जब कठिन समय होता है तब आपका पूछने वाला कोई नहीं होता। हो सकता है आज आपका बहुत अच्छा समय, खुदा करे आपका समय अच्छा सदा रहे, लेकिन एक बार गौर फरमाइएगा, आपके जितने दोस्त, आपके जितने संगी हैं, क्या वो आपके बुरे समय में आपका साथ देते हैं? क्या आप जब विल्डरनेस में, क्या आप जब आप घोर अंधकार की तराइयों में से, बीमारियों में से, तकलीफों में से, उस जंगल के सफर में से होकर जा रहे हैं, क्या वो दोस्त आपके साथ हैं? जरा सोचिएगा इस बात को, क्योंकि जो दोस्त आपके जंगल में मिलता है, आपके कठिनाइयों में मिलता है, आपके उस जर्नी में मिलता है जो आपने बहुत ही परसिक्यूशन या ह्यूमिलिएशन के साथ सर्वाइव किया है, जिसमें वो दोस्त आपका सदा अच्छा मित्र रहता है। और मैं यही तो बताना चाहता हूं, अच्छा मित्र यीशु मसीह है। दुनिया में इंसानों पे भरोसा रखना तो मूर्खता है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि परमेश्वर का भय माना जाए और उसकी पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ले लिया जाए, क्योंकि वो अच्छा दोस्त है। यीशु अच्छा दोस्त, प्यारा, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा रूत के जीवन से। अगर आप रूत के जीवन में अजीजों देखते हैं तो पाते हैं कि रूत जो नौमी की बहू थी, और नौमी के दोनों पुत्र जब मर जाते हैं तो अपनी दोनों बहुओं से इस बात को कहती है कि तुम अपने अपने वतन, अपने अपने देश, अपनी जगह वापस लौट जाओ। और लिखा है अजीजों कि उन दोनों बहुओं में से एक ने उसे चूमा और उसके पास से चली गई, लेकिन दूसरी ने, जो रूत थी, उसने इस बात से इनकार कर दिया कि मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं उस समय यरूशलेम में नहीं बसी हुई थी, वो उस समय नहीं समझती थी कि क्या हो रहा है हमारे साथ, लेकिन नौमी तो उदास है, नौमी तो टूट चुकी है, उसका घर बर्बाद हो चुका है, लेकिन यहां पर उसकी एक अच्छी मित्र है, एक अच्छी दोस्त है, उसकी बहू रूत, जो उसका साथ नहीं छोड़ती है। आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे रूत की, तो आप पाएंगे अजीजों कि जब वो यरूशलेम में आती हैं और कष्ट के समय परमेश्वर को याद करती हैं, एक समय ऐसा आता है कि जब वहां के प्रधान, वहां के राजा से उस रूत का निकाह होता है और आने वाले समय में उनको एक औलाद होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं वचन इस तरीके से कहता, रूत 4 बाब और उसकी 14 आयत से मैं आपके बीच में पढ़ना चाहूंगा। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है, इसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा,
इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और यह तेरे जी में जी लाने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाय का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनों ने यह कहकर नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। और आखिर में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यीशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। जरा सोचिए, अगर रूत उस समय वापस चली जाती तो क्या कोई उसे याद करता? दाऊद का दादा, यीशे का पिता, और दाऊद के वंश से ही यीशु मसीह की वंशावली। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कष्ट हैं, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन खुदा की रूह को थाम लीजिए। खुदा अपनी बाहों को पसारे हुए है और आपकी नथनों में अपनी सांस फूंकना चाहता है। अजीजों, यीशु अच्छा दोस्त है, वो प्रेमी है और हमसे प्रेम करता है। आप सभी ने जिसने इस वीडियो के माध्यम से आशीष पाई है, और कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि हम जंगल के सफर में चल तो रहे हैं, लेकिन हमारा दोस्त कोई नहीं, हमारा मित्र कोई नहीं है, जिन पे हमने भरोसा किया था उन्होंने हमें छोड़ दिया है। अजीजों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की ओर निहार लीजिए, वो आपके ऊपर अपनी श्वास को, अपनी पवित्र आत्मा को फूंकने जा रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस प्रेमी परमेश्वर से दुआ मांगे। प्यारे खुदावंद, आज हम इस बात का आपसे वादा करते हैं कि हम आपके दामन को थामे रहेंगे, और जो भी परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से इस वचन के जरिए आशीष पा चुके हैं, खुदा अगर वो विल्डरनेस में या जंगल के सफर में चल रहे हैं, बीमारियों में चल रहे हैं, कर्जों में चल रहे हैं, तंगियों में चल रहे हैं, कष्टों में चल रहे हैं, बेरोजगारी में चल रहे हैं, उनके जीवन में कोई औलाद नहीं, कोई खुशी नहीं है, पिता वो तुझे थामना चाहते हैं, वो तुझे महसूस करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, कोई उनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई मकसद नहीं है, लोग उन्होंने मजायका उड़ाया लोगों ने, लोगों का। प्रभु तेरे करीब आना मांगते परमेश्वर, तो अपना दाहिना हाथ बढ़ा और इनके ऊपर अपनी सांस को फूंक दे प्रभु, ताकि ये जीवन पाए और तेरे साथ हम जीवन बिताएं, ताकि उत्तम आशीष को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड।